लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल हलचल इंडिया को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड यस, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। योगी करता है प्रशासन होश में जब जुल्म करता है प्रियंका गांधी को रिहा करो, प्रियंका गांधी को रिहा करो, प्रियंका गांधी को रिहा करो। मोदी योगी करता है, मोदी योगी करता है। नमस्कार, मैं कृति धीर और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। हापुड़ की सड़कों पर आज काफी लंबा जाम दिखाई दिया। इस जाम का कारण बना समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और प्रगतिशील पार्टी का तहसील चौराहे पर विरोध प्रदर्शन। ये विरोध प्रदर्शन लखीमपुर में कल हुई घटना की वजह से किया गया। लखीमपुर खीरी की घटना को लेकर आज हापुड़ तहसील चौराहे पर काफी घमासान मचा हुआ है, जहां पर समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, प्रगतिशील पार्टी के सभी कार्यकर्ता और यहां तक कि उत्तर प्रदेश सपा सरकार के पूर्व राज्य मंत्री मदन चौहान भी आ गए हैं। सर, धारा 144 लगी हुई है और यहां पर इतना बड़ा प्रदर्शन चल रहा है। लोकतांत्रिक व्यवस्था की धज्जियां उड़ाने का काम आज सरकार कर रही है। आज किसानों को मरवाने का काम और आम आदमी को दहशतगर्दी में फैलाने का काम आज की सरकार कर रही है। आज जो हमारे नेताजी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी उन लोगों से, पीड़ितों से मिलने गए थे तो उनको बीच में ही गिरफ्तार कर लिया गया, उनके घर पर गिरफ्तार किया। उनको भी जब वो बैठे थे, जाने के लिए तैयार थे, फोर्स के साथ गिरफ्तार किया। जो तानाशाही है, दहशतगर्दी है, किसानों का शोषण नहीं होने दिया जाएगा। समाजवादी पार्टी लड़ाई इसको चौराहे पे खड़े होकर के लड़ेगी। तो हम लोग सब आज इसी के लिए धरने पे बैठे हैं और जब तक अखिलेश यादव जी रिहा नहीं होंगे तब तक हमारा धरना बादस्तूर जारी रहेगा। सर जैसे नजरबंद करना या गिरफ्तार करना, नजरबंद करना या गिरफ्तार करना कितना सही माना जा रहा है? देखिए, मैं बार बार कह रहा हूँ, लोकतांत्रिक व्यवस्था में तानाशाही का कोई स्थान नहीं है। आज अगर योगी आता है तो दुनिया भर की भीड़ इकट्ठी होती है और अगर अपनी बात और अपनी आवाज को कहने के लिए आम आदमी या कोई राजनीतिक दल या किसान जाता है अपनी मांगों को लेकर के, तो उसके ऊपर लाठियां बरसाई जाती हैं, गिरफ्तार किया जाता है, दहशतगर्दी का माहौल बनाया जाता है, उसको आतंकवादी कहा जाता है। इस लोकतांत्रिक व्यवस्था को खत्म नहीं होने देगी समाजवादी पार्टी। सर जैसे आज समाजवादी पार्टी यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रही है, तो समाजवादी पार्टी के भी दो गुट दिख रहे हैं, एक शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहा है और एक तहसील चौराहे पर बैठकर कर रहा है। देखिए, हमारा एक ही गुट है, कोई शांतिपूर्वक किसी को पता नहीं है। अचानक गिरफ्तारी हुई है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की। अभी तो ये शुरुआत है, अभी किसी लोगों को पता नहीं। हम लोगों को जानकारी जैसे ही मिली है हम लोग आना शुरू हो गए और ये भीड़ जो है पूरी तहसीलों तक जाएगी, पूरी मुख्यालय तक जाएगी। ये अखिलेश यादव आवाम के लोग हैं, कोई एक व्यक्ति नहीं है। ये समाजवादी पार्टी की आवाज है। जैसे सर आज धरना प्रदर्शन हो रहा है, तो अब इसके बाद क्या ज्ञापन देने का रहेगा या फिर इसके बाद कुछ और नीति रहेगी? हम जब तक रिहा नहीं होते जब तक ये धरना चलेगा, ये धरना चलेगा। हम अपनी मांग मंगवा के रहेंगे, किसानों का हक लेके रहेंगे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को जब तक रिहा नहीं किया जाता, जब तक हम इस चौराहे पर बैठ करके अपना रोष व्यक्त करेंगे। समाजवादी पार्टी। तो पूर्व मंत्री मदन चौहान जी ने भी कह दिया है कि जब तक इनकी मांगे नहीं पूरी की जाएंगी तब तक बिल्कुल भी नहीं
हटेंगे यहाँ से और प्रगतिशील की पार्टी के कार्यकर्ता भी यहाँ पर मौजूद हैं। हम उनसे भी जानना चाहेंगे, प्रगतिशील पार्टी के यहाँ पर जो कार्यकर्ता मौजूद हैं, सर कब तक धरना प्रदर्शन लगातार रहेगा आपका ये, या ज्ञापन देकर खत्म हो जाएगा? ये ज्ञापन देंगे जब तक निहत्थे किसानों के हत्यारों को फांसी नहीं होगी, उन्हें 50 लाख मुआवजा नहीं दिया जाएगा, एक घर से सरकारी नौकरी नहीं दी जाएगी, जब तक धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। आप किसानों के लिए मांग कर रहे हैं, मगर समाजवादी पार्टी ये कह रही है जब तक अखिलेश यादव को रिहा नहीं किया जाएगा तब तक धरना रहेगा। हम किसानों के हक के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, किसानों के ही पक्ष में ये धरना दिया जा रहा है। तो क्या समाजवादी पार्टी केवल अखिलेश यादव की रिहाई की मांग कर रही है, जहां पर आप किसानों के बारे में मांग कर रहे हैं? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री शिवपाल सिंह यादव जी ने किसानों के हक के लिए लखीमपुर खीरी जाने का जो उनका प्रोग्राम था, उन्हें पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। पुलिस से अरेस्ट नहीं हो पाए, वो फिर भी किसानों के बीच में पहुंचने का प्रयास करा। उन्हीं के उपलक्ष्य में उनके दिशा निर्देश पर किसानों के हक की लड़ाई के लिए धरना प्रदर्शन दिया जाए। तो प्रगतिशील पार्टी लगातार यही कह रही है कि हमारा जो धरना प्रदर्शन है वो केवल किसानों के लिए है, जबकि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, यहाँ तक कि समाजवादी पार्टी के पूर्व राज्य मंत्री यहाँ चौहान साहब भी आ चुके हैं और वो कह रहे हैं केवल और केवल जब तक अखिलेश यादव जी की रिहाई नहीं हो जाती है तब तक ये लगातार धरना प्रदर्शन चलता रहेगा। कैमरामैन अमरीक सिंह के साथ सुशील शर्मा, हलचल इंडिया। समाजवादी पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष किशन सिंह तोमर जी भी यहाँ पर पहुँच गए हैं और तेजपाल प्रमुख भी हैं। सबसे पहले सर मैं आज जानना चाहूंगा, समाजवादी पार्टी जहाँ पर लोगों के हक की आवाज उठाती है ये कहा जाता है, वहाँ पर आज समाजवादी के 2 गुट दिख रहे हैं, इसकी वजह बताएंगे? समाजवादी पार्टी में कोई गुट नहीं है, जो जहाँ है वहाँ बैठा है, शांतिपूर्ण तरीके से हम अपना धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और मैं सबसे पहले तो संवेदना व्यक्त करता हूँ जो 8 किसान हमारे मारे गए हैं और भाजपा सरकार के गुंडों के द्वारा उनकी निर्मम हत्या की गई है, उनको तुरंत गिरफ्तार किया जाए और अखिलेश यादव जी को रिहा किया जाए। समाजवादी पार्टी में कोई गुटबाजी नहीं है, हमारे नौजवान साथी हैं और अपना थोड़ा जोश दिखा रहे हैं, तो कोई गुटबाजी है नहीं। तो किस वजह से, तेजपाल जी जानना चाहूंगा, किस वजह से राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को गिरफ्तार किया गया था? देखिए, जो प्रदेश में ये गुंडागर्दी चल रही है, लखीमपुर खीरी में कल हमारे 8 किसान भाई शहीद हुए हैं और जो केंद्रीय मंत्री हैं अजय मिश्रा जी, उन्होंने 4-6 दिन पहले अभी बयान दिया है किसानों को लेकर ही, काफ़ी मंच के माध्यम से भी अपने को वीडियो वायरल हो रही हैं कि भाई या तो किसान सुधर जाएं नहीं तो सुधार देंगे। तो ये अचानक कोई ऐसा घटना नहीं है, ये बीजेपी की प्री प्लानिंग है। ये इनके प्लानिंग के तहत ही कल किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ाई गई है, किसानों की हत्या की गई है और योगी जी की इसमें पूर्ण भूमिका है। योगी जी, इंसानियत के नाते योगी जी को आज इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि किसान से बड़ी इस देश में कोई और नहीं है। किसान सबसे बड़ा पूरा हमारा जो भारत है, किसान कृषि देश है, 70% किसान आबादी क्षेत्र है। तो किसानों की इस तरह भाजपा के गुंडे अगर हत्याएं करते रहेंगे और किसानों का आवाज़ को कुचलते रहेंगे, गरीबों की आवाज़ को कुचलते रहेंगे, व्यापारियों की आवाज़ को कुचलते रहेंगे, तो देश में बचेगा क्या? अभी आपने देखी होगी कानपुर के मनीष गुप्ता की हत्या कर दी गई और पुलिस वालों ने, इस योगी के गुंडों ने, उसकी अभी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई, ना ही कोई अभी किसानों की जो हत्यारे हैं उनकी। सर एक बात जानना चाहूंगा सर, यहीं पर बीच में प्रगतिशील पार्टी के यहाँ पर कार्यकर्ता जिला अध्यक्ष भी मौजूद हैं, वो लगातार कह रहे हैं कि जब तक किसानों के जो आंदोलन या छिड़ा है उसको लेकर उनकी सहायता नहीं की जाती या उनकी मांगे नहीं मानी जाती, तब तक ये विरोध प्रदर्शन चलता रहेगा। जबकि समाजवादी पार्टी कह रही है कि अखिलेश यादव को जब तक रिहा नहीं किया जाता तब तक ये आंदोलन चलता रहेगा। तो क्या फर्क है दोनों में? जब तक आंदोलन की बात है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जब तक पुलिस प्रशासन नहीं छोड़ता, रिहा नहीं करते हैं, तब तक समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी सभी ये धरना देते रहेंगे। उसके बाद धरना समाप्त होगा, लेकिन आंदोलन हमारा समाजवादी पार्टी का चलता रहेगा किसानों के समर्थन में। और जब तक किसानों को न्याय नहीं मिल जाता, ये समाजवादी पार्टी आंदोलन करती रहेगी और किसानों के समर्थन में
चाहे कुछ भी हो, सड़क पर उतरना पड़े, गिरफ्तारी देनी पड़े, जेल जाना पड़े, हम किसानों के साथ हैं। समाजवादी पार्टी किसानों के साथ है और किसानों की लड़ाई में हम साथ खड़े रहेंगे। तो अभी आगे का हाल भी मैं दिखाता हूं, जहां पर तहसील चौराहे पर काफी बड़ा प्रदर्शन चल रहा है। आज इस विरोध प्रदर्शन में आम लोगों की परेशानियां बढ़ी क्योंकि प्रदर्शन तहसील चौराहे के बीचों बीच था। इस वजह से चारों तरफ की रोड ब्लॉक हो गई, जिस वजह से सभी वाहन जहां खड़े थे 2 घंटे तक वहीं खड़े रहे। इसी बीच छोटे बच्चों के स्कूल की छुट्टी हुई और उन्हें भी परेशानी का सामना करना पड़ा। इस विरोध प्रदर्शन में आज एक बात अलग दिखाई दी, जिसके चलते समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता 2 गुटों में धरना देते दिखाई दिए। एक तरफ पूर्व जिलाध्यक्ष किशन सिंह तोमर और तेजपाल प्रमुख की टीम थी, तो दूसरी तरफ छात्र सभा के जिलाध्यक्ष संजय गहलोत की टीम। इस विरोध प्रदर्शन ने तेजी पकड़ी और तभी प्रगतिशील पार्टी के जिलाध्यक्ष और कार्यकर्ता तहसील चौराहे पर प्रदर्शन करने पहुंचे। प्रगतिशील पार्टी के जिलाध्यक्ष ने कहा कि जब तक किसानों के साथ हुए अन्याय पर यूपी सरकार कार्रवाई नहीं करती, तब तक यह धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। वहीं सपा की मांग रही कि जब तक राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की रिहाई नहीं होती, तब तक ये प्रदर्शन ऐसे ही चलता रहेगा। इसी बीच धारा 144 लगा दी गई, जिसके बाद सभी कार्यकर्ताओं सहित पूर्व मंत्री मदन चौहान को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। इतना सब के बाद कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने तहसील चौराहे पर लेट कर ये दिखाया कि लखीमपुर में जो भी हुआ इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पुलिस ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को समझाते हुए निवेदन किया, मगर पुलिस के निवेदन का कार्यकर्ताओं पर कोई असर नहीं हुआ, जिसके बाद पुलिस ने सख्ती दिखाते हुए कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया।